হোৱাটো সেই ডকুমেণ্টখন কনচিডাৰ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए असम के सिलचर में डोलू चाय बागान की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ होने वाले आंदोलन की आंच अब राजधानी गुवाहाटी तक पहुंच गई है। आज यानी मंगलवार को विभिन्न संगठनों की ओर से गुवाहाटी प्रेस क्लब में एक नागरिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम वक्ताओं ने सरकार की इस कवायद की आलोचना की और कई प्रस्ताव पारित किए गए। इस नागरिक सभा का आयोजन AITUC, AICCTU, AIUTUC, असम मजदूरी श्रमिक यूनियन TUCC और अखिल भारत कृषक सभा ने संयुक्त रूप से किया था। और इसमें देवजीत चौधरी, जयंत गोगोई, पंकज कुमार दास, चक्रेश्वर कलिता, अजहर तपन देवनाथ ने सभापतित्व किया, अध्यक्षता की और तमाम लोगों ने व्याख्या की। आपने शुरुआत में कुछ झलकियां देखी इस नागरिक सभा की गुवाहाटी प्रेस क्लब की, आज यानी मंगलवार को, और आखिर तक देखिए वीडियो। मैं विस्तार से दिखाऊंगा इस सभा की तस्वीरें और वीडियो। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। মাত শুনা হ'ব। ল্যান্ড একুইজিশ্যন এক্ট মতে পাব্লিক হিয়াৰিং হোৱাটো সেই ডকুমেণ্টখন কনচিডাৰ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু সেই সকলো হ'ব বুলি তেওঁলোকে নিশ্চয় আশা কৰিছিলে। কিন্তু আৰু এপ্ৰিল মাহৰ 20 তাৰিখ মানে চাগে এবাৰ এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত আহিছিলোঁ তাতে মাটি জৰীপ কৰিবলৈ। কিন্তু এনেকুৱা ডাঙৰ আৰু ইমান শক্তিশালী আন্দোলন কৰিলে শ্ৰমিকসকলে যে আমি আমাৰ মাটি নিদিওঁ। আৰু তেতিয়ালৈকে ডলু চাহ বাগিচাত পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰৰে গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট নিৰ্মাণৰ নামত চলোৱা উচ্ছেদৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনায় আৰু অনতিপলমে এই সিদ্ধান্ত आपने देखा गुवाहाटी प्रेस क्लब में आज आयोजित नागरिक सभा की तस्वीरें देखी और वीडियोस देखे। इस सभा की शुरुआत में देवजीत चौधरी ने सभा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी और मूल प्रस्ताव रखा पंकज कुमार दास ने। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के महासचिव मृणाल कांति सोम ने वक्तव्य रखा, सभा को संबोधित किया। इसके अलावा असम संग्रामी चाह श्रमिक संघ के अध्यक्ष विवेक दास, AITUC के राज्य अध्यक्ष मुनीन महंत, AICCTU के राज्य अध्यक्ष बीरेन कलिता, AIUTUC के नेता प्रमोद भागरती, TUCC के रफीकुल इस्लाम और सद्दो असम ग्रामीण श्रमिक संस्था के राज्य सचिव अरुण कुमार महंत, यंग असम के संयोजक सुब्रत तालुकदार, उद्योग बचाओ श्रमिक बचाओ कियोत संग्राम समिति के संयोजक धीरज दास, कृषक सभा के नेता प्रणर ले, विशिष्ट नागरिक विभुराज कलिता, घनश्याम नाथ, सविता लहकर, विदिशा बर्मन, सद्दाम हुसैन, शमशेर अली, बाबुल चौधरी आदि कई लोगों और विशिष्ट व्यक्तियों ने सभा को संबोधित किया। सभा में विशिष्ट बुद्धिजीवी अपूर्व कुमार बरुआ के लिखित वक्तव्य का पाठ किया गया और इसमें 6 सूत्री प्रस्ताव ग्रहण किया गया, स्वीकार किया गया। इसमें कहा गया है कि जो जन सुनवाई हुई थी उसके मिनट को सार्वजनिक करना होगा और नोटिफिकेशन जारी करनी होगी और आम लोगों की जनता की राय को मान्यता देना होगा।
बैठक में कहा गया सभा में कि भूमि अधिग्रहण के तमाम नियमों का उल्लंघन कर जिस तरह डोलू चाय बागान की जमीन का एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए उसके नाम पर जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उसका हम तीव्र विरोध करते हैं, प्रतिवाद करते हैं और इस फैसले को तुरंत खारिज करने की अपील करते हैं। प्रस्ताव में तीसरा प्रस्ताव है कि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि सिलचर में किसी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसका कोई अनुमोदन भी नहीं है। तो असम सरकार ने भी केंद्र को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। तो जब ऐसा है तो आखिर डोलू चाय बागान की 2500 बीघे जमीन पर लगे 30 लाख चाय के पौधे क्यों उजाड़े गए? सभा में प्रस्ताव में कहा गया है कि इसके पीछे एक गंभीर साजिश हो सकती है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। सभा में चौथे प्रस्ताव में कहा गया है कि अतिशीघ्र तमाम अस्थायी और अस्थायी मजदूरों को रोजगार देना होगा और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक उनको मजदूरी देनी होगी। सभा ने बागान में लागू धारा 144 को तुरंत खत्म करने की मांग की है और पुलिसिया अत्याचार बंद करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि चाय उद्योग की मिट्टी पर दूसरे उद्योग और दूसरे उद्योगों के लिए इसका स्थानांतरण बंद करना होगा। नागरिक सभा में डोलू चाय बागान के लिए की जमीन का एयरपोर्ट के नाम पर अधिग्रहण और पौधों को उजाड़ने की मांग की गई है। माननीय राज्यपाल और मुख्य सचिव को विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन दिया है और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है और गुवाहाटी में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसकी आंच अब तक ये आंदोलन सिलचर तक, बराक घाटी तक सीमित था, उसके आसपास के बागानों तक सीमित था, लेकिन अब इसकी आंच राजधानी गुवाहाटी तक पहुंचने लगी है। इससे पहले मैंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि C2 भी अब रंग बदलने लगा है। उसने INTUC और BMS के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब उसने रंग बदलते हुए मजदूरों के हितैषी होने का दावा किया है और मजदूरों के समर्थन में आंदोलन का ऐलान किया है। उसने कहा है कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर सफाई नहीं दी जो RTI से खुलासा हुआ है तो वह भी आंदोलन करेगी। उसने भी कई प्रस्ताव पारित किए हैं, कई मांगे रखी है, जिसमें मजदूरों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की मांग भी शामिल है। तो ये आज की ताज़ा खबर थी, ताज़ा अपडेट था। मैंने सोचा आपको ये जानना चाहिए और आपने तमाम वक्ताओं के बयान भी सुने। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।